हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल हेल्थ मिशन। ये पीएसएम की बुक है पार्ट की, उससे मैंने लिया है 25th एडिशन। तो इसमें क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। इसका मेन काम क्या है, प्रोवाइड करना यूनिवर्सल एसेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर। ठीक है, यूनिवर्सल एसेस प्रोवाइड करना है क्वालिटी हेल्थ केयर का। ठीक है, अब इसका अप्रोच क्या होता है, इसका अप्रोच होता है इंक्रीज एक्सेस टू डिसेंट्रलाइज हेल्थ सिस्टम बाय एस्टेब्लिशिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इन डिफिशिएंट एरिया एंड बाय अपग्रेडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग। मतलब क्या है कि जो डिसेंट्रलाइज हेल्थ सिस्टम है, जो कि मतलब सेंट्रल के अलावा जो हेल्थ सिस्टम है उनका एक्सेस को इंक्रीज़ करना है और एस्टेब्लिश करना है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इन डिफिशिएंट एरिया, जहाँ पे एक्सेस नहीं है हेल्थ सिस्टम का, वहाँ पे नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है और अपग्रेड करना है इंफ्रास्ट्रक्चर को। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करना है। ठीक है, अब जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके दो सब मिशंस हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ठीक है, अब क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन जो था अप्रूव हुआ था मई 2013 में। उसके बाद इसके जो मेन कंपोनेंट हैं, क्या क्या कंपोनेंट है, पहला तो हमें रूरल और अर्बन एरिया में जो हेल्थ सिस्टम है उनकी स्ट्रेंथनिंग करनी है, उसको मजबूत बनाना है। दूसरा, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना है। कंट्रोल करना है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को। अब क्या है, इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट क्या है इसकी, कि जो एक्सपेंसेस थे उसमें कंसिडरेबल रिडक्शन आया है। कितने का, 72% था पहले, अब 60% हो गया है। एनएचएम का जो एक्सपेंसेस था वो 72 से 60% में आ गया है। अब इसके जो मेजर माइलस्टोन्स थे उसमें क्या क्या है कि 1992 में चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम आया था। उसके बाद 1997 में RCH1 प्रोग्राम आया था, 2005 में RCH2 प्रोग्राम, 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन प्रोग्राम भी आया था। उसके बाद 2013 में RMNCH+A स्ट्रेटजी आई थी। 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन एंड 2014 में इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान आया था। अब इसके बाद लिस्ट ऑफ इंटरवेंशन करेंटली बीइंग इम्प्लीमेंट अंडर NRHM टू रिड्यूस IMR एंड MMR। क्या क्या इंटरवेंशन है NHM में रिड्यूस करने के लिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट वो दिए गए हैं। तो मेनली हमारे पास टू कंपोनेंट है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना। तो जो ऊपर के दिए गए हैं वो मैटरनल के हैं और बाद में फिर इन्होंने दिया हुआ चाइल्ड की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करने के लिए। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या किया गया है, प्रमोशन किया गया इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का, कि मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके डिलीवरी कराई जाए, किसके अंडर, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन बेसिक एंड कम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव केयर। एक कैपेसिटी बिल्डिंग हेल्थ केयर बनाई गई है जो कि प्रोवाइड करेगा कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव केयर। उसके बाद क्या क्या है, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फॉर प्रोवाइडिंग 24/7 बेसिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव केयर। मतलब कि 24 घंटे पूरे दिन की हमें सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी ऑब्जेक्टिव सर्विस केयर की। कहाँ कहाँ पे, सब सेंटर में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। ठीक है, उसके बाद एक वेबसाइट बनाई गई है जिससे कि हम ट्रैक कर सकें प्रेग्नेंट वुमेन को और उसकी इंश्योर कर सकें एंटीनेटल, इंटरनेटल और पोस्टनेटल केयर को। उसके बाद मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड बनाया गया है इन कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ डेवलपमेंट टू मॉनिटर द सर्विस डिलीवरी, मॉनिटर करने के लिए कि क्या क्या सर्विस दी जा रही है मदर और चिल्ड्रन को। उसके बाद एंटीनेटल, इंटरनेटल और पोस्टनेटल केयर के लिए आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दिया जाएगा और फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, किस किस को देना है, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को देना है। ठीक है, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया के लिए। उसके बाद विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल डे इन रूरल एरिया एज इन आउटरीच एक्टिविटी। ठीक है, आउटरीच एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, विलेज हेल्थ और न्यूट्रिशनल डे बनाएंगे। उसके बाद हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन टू प्रमोट डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन, मतलब हम डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन को
प्रमोट करेंगे, जिसमें कि हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, आयरन और फोलेट रिच फूड एज वेल एज फूड आइटम दैट प्रोमोट आयरन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे डाइट में जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। उसके बाद जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम आया, जिसने क्या किया, प्रेग्नेंट वुमेन की डिलीवरी इन पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन को एब्सोल्युटली फ्री करा दिया, जिसमें कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ठीक है, और इनिशिएटिव में क्या क्या दिया गया, फ्री ड्रग दिया गया, डायग्नोस्टिक फ्री ड्रग, डायग्नोस्टिक, ब्लड, डाइट और बिसाइड्स फ्री ट्रांसपोर्ट फ्रॉम होम टू इंस्टीट्यूशन। ठीक है, घर से लेके जहाँ पे हमारी डिलीवरी होनी है वहाँ तक का फ्री ट्रांसपोर्ट कराया गया, बिटवीन फैसिलिटी इन केस ऑफ रेफरल एंड ड्रॉप बैक आउट होम। ठीक है, उसको वापस घर तक भेजा गया। ये सब जननी सुरक्षा शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में आया। ठीक है, टू शार्पन द फोकस ऑफ लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट 184 हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट हैव बीन प्रायोरिटाइज फॉर maternal reproductive maternal newborn child health adolescent RMNCHA intervention for achieving improvement of maternal and child health outcome। ठीक है, ज़्यादातर फोकस कहाँ गया, लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट और 184 हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उसके बाद एम्फेसाइज ऑन फैसिलिटी बेस्ड न्यू बॉर्न केयर एट डिफरेंट लेवल टू रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टलिटी। अब क्या है, अभी तक हमने मदर की बात की। ठीक है, ऊपर अभी तक हमने जितनी बात की मदर की अब यहाँ पे हम न्यूबॉर्न की कर रहे हैं। तो इसमें न्यूबॉर्न केयर के लिए क्या करेंगे, हम रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टलिटी और मॉर्बिडिटी के लिए सेटअप्स बनाए गए हैं। कौन कौन से, SNCU दैट इज़ स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। ठीक है, SNCU या फिर न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, NBSU। ठीक, उसके बाद न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर डिफरेंट लेवल ऑफ NHM नेशनल हेल्थ मिशन के अकॉर्डिंग क्या क्या, SNCU, NBSU एंड NBCC। उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यही करेंगे किसके लिए, वेरियस ट्रेनिंग करेंगे हम किस के, डॉक्टर, नर्स, ANM की फॉर एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, अर्ली डायग्नोसिस, कोई भी डिजीज़ हो रही है उसकी अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए, केस मैनेजमेंट ऑफ कॉमन अलाइनमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, अब इसमें दीज ट्रेनिंग और क्या क्या ट्रेनिंग्स चलाई गई, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चलाया गया, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ इलनेस, IMNCI। उसके बाद फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर चलाए गए, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिस, इतने सारे प्रोग्राम चलाए गए एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर के लिए और अर्ली डायग्नोसिस और केस मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान है आया, जिसमें क्या लॉन्च किया गया, जिसका मेन एम था रिड्यूस करना नियोनेटल मॉर्टेलिटी एंड स्टिल बर्थ। क्या करना, नियोनेटल मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करना और स्टिल बर्थ को रिड्यूस करना। उसके बाद न्यूअर इंटरवेंशन इज़ टू रिड्यूस न्यूबॉर्न मॉर्टेलिटी। नया इंटरवेंशन क्या है, रिड्यूस मॉर्टेलिटी के लिए विटामिन के इंजेक्शन आया बर्थ के टाइम पे, एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर प्री टर्म लेबर, कंगारू मदर केयर, इंजेक्शन ऑफ जेंटामाइसिन टू यंग इन्फेंट इन केस ऑफ सस्पेक्टेड सेप्सिस, अगर सेप्सिस हो रहा है तो जेंटामाइसिन का इंजेक्शन। ये नए इंटरवेंशन आए। उसके बाद HBNC में क्या है, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर में हमने आशा हैज़ बीन इनिशिएटेड टू इम्प्रूव न्यूबॉर्न प्रैक्टिस इन कम्युनिटी लेवल एंड अर्ली डिटेक्शन एंड रेफरल ऑफ सिक बॉर्न बेबीज। ठीक है, अर्ली डिटेक्शन करेंगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम है या रेफ़र करेंगे न्यूबॉर्न, अगर कोई सिक बेबी है तो उसको रेफ़र करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट IDCF टू बी ऑब्जर्व इन जुलाई। अब इसमें क्या है, इंटेंसिफाइड एक्शन प्लान इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट टू बी ऑब्जर्व इन जुलाई अगस्त, फोकसिंग इन जुलाई अगस्त का टाइम जो था ज़्यादा गर्मी के टाइम पे, तो उसमें क्या हम ORS और जिंक डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं फॉर मैनेजमेंट ऑफ डायरिया एंड फीडिंग के लिए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान फॉर न्यूमोनिया और डायरिया। न्यूमोनिया और डायरिया के लिए भी प्लान चलाया गया, जिसमें जो कि मेनली कहाँ चलाया गया, 4 स्टेट विद हाईएस्ट इन्फेंट मॉर्टेलिटी, जहाँ सबसे हाईएस्ट इन्फेंट मॉर्टेलिटी थी कहाँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। एंड उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ मेल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर NRC हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। जहाँ पे सीवियरली एक्यूट मेल नरिश चिल्ड्रन है वहाँ पे हमने न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया। ठीक है, उसके बाद अप्रोप्रिएट इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिस आर बीइंग प्रमोटेड इन कन्वर्जेंस विद मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब अप्रोप्रिएट इन्फेंट और यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिस हमने कराई
जैसे कहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद यूआईपी प्रोग्राम चलाया गया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें वैक्सीनेशन प्रोडक्ट अगेंस्ट बहुत सारी लैब थ्रेटनिंग डिजीज़ के लिए, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, पोलियो, टाइटनेस, हेपेटाइटिस, एचआईवी, मीजल्स, जापानीज एन्सेफेलाइटिस इन एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट इन्फेंट आर दस इम्यूनाइज अगेन 9 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ एवरी ईयर। कम से कम 9 वैक्सीन का तो इम्यूनाइज कराना ही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट द वैक्सीन प्रोग्राम टू सप्लाई वैक्सीन एंड सिरिंज कोल्ड चेन इक्विपमेंट फॉर प्रोविजन ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट, ठीक है। इंडिया ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या एक वैक्सीन प्रोग्राम चलाया, जिसमें क्या क्या प्रोवाइड करा रहे, वैक्सीन, सिरिंज, कोल्ड चेन इक्विपमेंट, ठीक है। उसके बाद मिशन इंद्रधनुष आया, ठीक है, जो कि लॉन्च हुआ था 528 हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, टू रिच मोर देन 2.5 करोड़ चिल्ड्रन हु आर आइदर अनवैक्सीन्ड और पार्सली वैक्सीन। किन के लिए चलाया गया था, या तो वो लोग जो जिन्हें वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं, या फिर जो पार्सली वैक्सीन एक कराया दूसरा छोड़ दिया, इस तरीके से पार्सली वैक्सीनेटेड थे उन बच्चों पे चलाया, ठीक है। दोज हैव नॉट बीन कवर्ड ड्यूरिंग द राउंड ऑफ रूटीन इम्यूनाइजेशन फॉर वेरियस रीजन, किसी भी रीज़न से वो लोग अपना वैक्सीनेशन पूरा नहीं करवा पाए, ऐसे बच्चों के लिए उन्होंने मिशन इंद्रधनुष चलाया था, जिसमें कि 8 लाइफ थ्रेटनिंग वैक्सीनेशन के आगे से वैक्सीन्स प्रोवाइड कराई गई थी, जिस प्रिवेंटेबल डिजीज़ कौन कौन सी थी, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टिटनस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और टाइप बी एंड हेपेटाइटिस बी, ठीक है। उसके बाद मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम चलाया था, इसमें एक वेब डिज़ाइन किया गया था, जैसे मदर के लिए किया गया था वैसे ही यहाँ पे मदर और बेबी दोनों के लिए किया गया, एक वेब डिज़ाइन किया गया था, जिसमें रजिस्ट्रेशन से इंश्योर कराना था, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ट्रैक कर सकते हैं हम सारे प्रेग्नेंट वुमेन को और न्यू बॉर्न बेबी को, सो दैट द प्रोविज़न ऑफ रेगुलर एंड कंप्लीट सर्विसेज टू बी एंश्योर्ड, जिनमें रेगुलर और कंप्लीट सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके। अब इसके बाद है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आरबीएस के प्रोग्राम चलाया गया था, जिसमें कि चिल्ड्रंस कितने एज ग्रुप के थे, 0 to 18 एज ग्रुप के इंक्लूड किए गए थे, और इसका मेन एम क्या था कि सर्विस प्रोवाइड करना, इम्प्रूव करने के लिए ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की ओवरऑल जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना। और इसमें क्या क्या था, अर्ली डिटेक्शन ऑफ बर्थ डिफेक्ट, डिजीज़, डिफिशनरी और डेवलपमेंटल डिले इंक्लूडिंग द डिसेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था अंडर नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव में थ्रू लाइफ साइकिल अप्रोच एज एंड डोज स्पेसिफिक IFA आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया के लिए अमंग द वनरेबल एज ग्रुप कौन कौन सी, अंडर 5 चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ऑफ 6 to 10 ईयर एज ग्रुप, एडोलसेंट, प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग वुमेन और वुमेन, ठीक है, इन द रिप्रोडक्टिव एज अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, मतलब मेनली एनीमिया के लिए हमने आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन का प्रोग्राम बनाया था अंडर नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव में। अब उसके बाद इसमें क्या है कि ये एक चार्ट दिया गया है, क्या क्या टारगेट्स सेट किए गए थे इसके अकॉर्डिंग, NHF के अकॉर्डिंग, और क्या क्या अचीव कर लिए, ठीक है। तो टारगेट क्या थे कि हमारा मेन टारगेट था रिड्यूस करना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को, कहाँ से, 25 पर 1000 लाइव बर्थ से, अगर 1000 लाइव बर्थ हो रही है तो उसमें से 25 लाइव बर्थ तक लाना था। और कहाँ तक पहुँचे, हमारी अचीवमेंट क्या है, रिड्यूस फ्रॉम 42 इन 2012, मतलब कि 1000 में से 42 2012 में थी, और 2016 तक आते आते रिड्यूस होकर 34 रह गई, लेकिन अभी तक हम जो 25 का क्राइटेरिया था उसे अचीव नहीं कर पाए हैं। उसके बाद रिड्यूस MMR इन 1 पर 1000 लाइफ बर्थ, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो को कहाँ तक लाना था कि 1000 जो मदर्स थी जिन्हें डिलीवरी करी है उनमें से एक की डेथ होना, तो अब इसमें कहाँ तक पहुँच गए हैं, रिड्यूस कर लिया 1.35 इन 2014 to 16 तक, यहाँ तक हम अचीव कर चुके हैं। उसके बाद रिड्यूस करना टोटल फर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करना है कहाँ पर तक, 2.5 तक, और हम 2015 तक कहाँ तक कर पाए रिड्यूस, 2.23 तक, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास कौन कौन सी डिजीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, मलेरिया, माइक्रोफाइलेरिया और कालाजार, ठीक है, ये 5 डिजीज़ हैं, ठीक है। तो इसका मैंने निमोनिक बनाया था M2, ठीक है। MLT एक कोर्स होता है माइक्रोबायोलॉजी लैब टेक्नीशियन का, तो MLT तो K इसके आगे लगा देते हैं, MLT K M2LT, ठीक है। तो M से मलेरिया,
M से माइक्रोफाइलेरिया, L से हो गया लेप्रोसी, T से ट्यूबरक्लोसिस और K से कालाजार। तो इन 5 डिजीज़ के लिए क्राइटेरिया सेट किया था। तो क्या है ट्यूबरक्लोसिस के लिए? रिड्यूस एनुअल इंसिडेंस एंड मॉर्टेलिटी फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस बाय हाफ, मतलब जितनी भी डेथ हो रही थी ट्यूबरक्लोसिस से उसकी आधी हो जाए। ठीक है, तो इसमें हमने क्या अचीव कर लिया है? ट्यूबरक्लोसिस इंसिडेंस इज़ एट 204 पर लाख पॉपुलेशन। 1 लाख पॉपुलेशन में से 204 इंसिडेंट्स आ रहे हैं और मोर्टेलिटी कितनी है? 31 पर लाख इन 2017। ठीक है, हाफ लानी थी और हम यहाँ तक पहुँच गए कि 31 पर लाख पॉपुलेशन पे 2017 तक हमने इसकी मोर्टेलिटी देखी है। मोर्टेलिटी और इंसिडेंट्स मतलब कि नए केसेस 2004 देखे हैं। और लेप्रोसी में क्या है? रिड्यूस प्रिवलेंस ऑफ लेप्रोसी टू लेस देन 1 पर 10,000 पॉपुलेशन एंड इंसिडेंस टू 0 इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इंसिडेंस को ज़ीरो करना और जो प्रिवलेंस है मतलब कि टोटल केसेस, प्रिवलेंस मतलब न्यू और ओल्ड केसेस होता है, तो प्रिवलेंस को हमें क्या करना है? लेस देन 1 पर 10,000 करना है और हम इसको अचीव कर चुके हैं। लेप्रोसी रेट जो प्रिवलेंस रेट है लेस देन 1 पर 10,000 पॉपुलेशन हो चुका है। ठीक है, हमने अचीव कर लिया इसको। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या था? लेस देन 1% माइक्रोफाइलेरिया प्रिवलेंस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। सारी डिस्ट्रिक्ट में प्रिवलेंस क्या है? टोटल केसेस 1% से कम हो जाए। तो इसमें क्या है? अच्छा, मैं मलेरिया छोड़ दी ना, कोई बात नहीं। आउट ऑफ 225 एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट में से 222 हैव रिपोर्टेड माइक्रोफाइलेरिया रेट लेस देन 1%, मतलब कि 225 में से 222 जो हैं उनमें 1% से कम रेट हो गया है। ठीक है, प्रिवलेंस का। मलेरिया रेट को भी हमको लेस देन 1 करना था पर 10,000 में थे, इसको भी हम अचीव कर चुके हैं। तो लेप्रोसी और मलेरिया इंसिडेंस को, एनुअल मलेरिया इंसिडेंस को हम अचीव कर चुके हैं। माइक्रोफाइलेरिया 225 में से 222 में से डिस्ट्रिक्ट में हम कम कर चुके हैं 1% से। और काला आजार एलिमिनेशन बाय 2015 लेस देन 1% पर केस पर 10,000 पॉपुलेशन इन ऑल ब्लॉक। ठीक है, तो इसमें से आउट ऑफ 633 ब्लॉक PHC, इतने में से 539 हैज़ रिपोर्टेड लेस देन 1 पर केस ऑफ 10,000। ठीक है, इतना था नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ मिशन में। अब नेक्स्ट जो होगा वो होगा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, वो हम बाद में करती हूँ। ओके, बाय।